Assalamualaikum dear students, welcome to Speeder Learning Management System। उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको अच्छे तरीके से आपने तैयार किया होगा। और जो जिस तरह से हमने उसमें असाइनमेंट्स देखी और उसमें जिस तरह से आपने क्विज़ किए, तो आपने उन तमाम चीज़ों से अपने लेक्चर को और अपनी तैयारी को तैयार कर लिया होगा अपने सब्जेक्ट को। तो इस लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम आज इस में सबसे पहले कोफैक्टर्स को देखते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्यों फाइंड किए जाते हैं। कोफैक्टर्स बेसिकली हम फाइंड करते हैं ताकि हम मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का अर्जाइंट कर सकें। आज से पहले आपने जब भी अर्जाइंट किया किसी भी मैट्रिक्स का, तो अभी हम नेक्स्ट एडजेंट का टॉपिक पढ़ेंगे भी, तो आप डायगोनल एंट्रीज की जो है वो पोजीशन और बाकी दोनों डायगोनल एंट्रीज के आप साइन चेंज करके एडजेंट ऑफ मैट्रिसेस 2 by 2 में कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसमें पोजिशनल एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22 और इसी तरह से इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है AC हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के को कहते हैं, यानी ये सिंबल है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे इसमें कोफैक्टर जो है वो कैपिटल A11, कैपिटल A12, A21, A22, ये कैपिटल A1, A12, A21 और A22 ये कोफैक्टर्स को, या इसे हम साइन माइनर्स कहते हैं, इनको ये जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको ज़रा न्यूमेरिकली हम एक क्वेश्चन से भी समझेंगे। तो यहाँ पे पहले अगर आप देखें तो A11 को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो A11 को एवेल्यूएट करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और रिमेनिंग हमारे पास जो एलिमेंट रहेगा वो A22 रहेगा। यहाँ पे पहला जो कोफैक्टर है वो पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा, थर्ड नेगेटिव होगा और फोर्थ फिर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो A11 इक्वल आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद A22 का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, और इसी तरह से A12 हमारे पास आ गया माइनस A21 का डिटर्मिनेंट नेगेटिव में। कैसे 1-2 हमने किया कि फर्स्ट रो और जो थर्ड सेकंड कॉलम है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास A21 रह गया। इसी तरह से जो है वो 2-1 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, A12। और इसी तरह से A22 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है वो है। तो आइए अब हम इसको एक न्यूमेरिकली नंबर्स से हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 2, -3, 4 और 6। तो इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोफैक्टर सबसे पहले हम इसमें देखें तो कोफैक्टर्स इसमें हमने कौन कौन से फाइंड करने हैं, A11, A12, A21, A22। तो A11 को जब हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, देन हमारे पास क्या रह जाएगा 6, और उसको हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिया। यहाँ पर सॉल्व करने से आंसर रिमेनिंग 6 आया। सेकंड कोफैक्टर हमारे पास नेगेटिव होता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1-2 का जो कोफैक्टर है उसको फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया। इसको हाईलाइटेड में शेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट 4 रह गया। इसी तरह से आप A21 को जब परफॉर्म करते हैं तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप हाईलाइटेड पोर्शन में देख सकते हैं कि हमने एलिमिनेट किया, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया -3। इसी तरह से A22 के लिए हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया, तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पर बचेगा वो 2 है। तो इन तमाम को सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या आंसर्स मिल रहे हैं जी, हमारे पास आ रहा है फर्स्ट कोफैक्टर का आंसर A11 का आंसर हमें मिल रहा है 6, A12 का आंसर हमें मिल रहा है जो
-4 है। इसी तरह से ए जो 2 1 है इसका आंसर हमें मिल रहा है 3 और इसी तरह से A2 का आंसर हमें मिल रहा है 2। इन तमाम आंसर्स को इसमें लिखेंगे तो हमारे पास इसका जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यानी AC होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको 3/3 के ऑर्डर के कोफैक्टर्स को देखते हैं जिससे आपको बआसानी बात मजीद पता चल जाएगी। 3/3 के कोफैक्टर्स के लिए यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिखा है एक पोजिशनल नंबर्स के साथ, तो इसके कोफैक्टर्स भी क्या होंगे, पोजिशनल कोफैक्टर्स हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 कैपिटल लेटर ए के साथ होंगे और ये हमने टोटल 9 कोफैक्टर्स यहाँ पर जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर 3/3 के लिए फाइंड करना होंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं इसको एक न्यूमेरिकल नंबर्स की एक मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर 3/3 का एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 -2 -3 -4 5 6 -7 और 8 9। इसमें जब हम इसका पहला कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 लिखा है। जो हम प्रीवियस हम पहले देख रहे थे कि 2/2 में हमने देखा कि पहले कोफैक्टर को हमने पॉजिटिव लिया, सेकंड को हमने नेगेटिव लिया और थर्ड को हमने फिर नेगेटिव लिया और फोर्थ को हमने पॉजिटिव लिया। तो ये सब कैसे होता है, इन एक्चुअल वहां पर भी ये -1 फैक्टर वहां पर भी लाई करता था, वहां पर भी इस -1 फैक्टर को ही सॉल्व करके हम साइन को पता कर रहे थे कि कोफैक्टर का बाहर वाला साइन जो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये -1 की पावर जो 1 + 1 है वो यहाँ से हमें मिल रही है कि ए के नीचे हमने 1 1 लिखा है, तो इन दोनों 1 को ऊपर ऐड करके हमने -1 की पावर में लिख देना है। अच्छा जी, हम देखते हैं A11। तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बाकी रह जाएगा 5 6 और 8 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। -1 की पावर 1 + 1 स्क्वायर बनेगा, -1 का स्क्वायर करें तो +1 आता है। बाकी डिटर्मिनेंट का वही प्रोसीजर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी डायगोनल एंट्रीज की। 5 × 9 -6 × 8, 5 × 9 45 आ जाएगा और 6 × 8 यानी 48 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो सोल्यूशन हमें मिल रहा है फाइनल सोल्यूशन कोफैक्टर ऑफ A11 वो माइनस। इसी तरह से हम मजीद कोफैक्टर्स को देखते हैं। A12 को अगर आप देखें तो A12 में हमने लिखा है -1 की पावर 1 + 3। तो -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 1 + 2 लिखा है हमने। तो -1 की पावर 1 + 2 में हमारे पास जो पावर है वो टोटल कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब हम अगर A12 को जो है वो देखें तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए को हम एलिमिनेट कर देंगे और रिमेनिंग जो एंट्रीज बचेंगी उनको हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से हमारे पास -1 का क्यूब -1 ही होता है, क्योंकि अगर कभी नेगेटिव की पावर आपके पास इवन नंबर होगी तो वो उसका जो सोल्यूशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव की पावर ओड नंबर होगी जैसे यहाँ पर 3 है तो उसका सोल्यूशन हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने -4 × 9 6 × -7 किया तो -36 और -42 आ गए। तो इन दोनों को मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन गया, इनका फाइनल आंसर बन गया 6। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 A12 का कोफैक्टर बन गया। इसी तरह से A13 किया तो A13 में नीचे 13 है, इन दोनों को ऐड करके माइनस की पावर में लिख लिया, वही सारा प्रोसीजर है। तो A13 में क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, जो रिमेनिंग एंट्रीज रह जाएंगी उनको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। यहाँ पर -1 की पावर 1 + 3 है, 1 + 3 को ऐड करें तो 4 बनता है। 4 इवन नंबर है तो -1 का आंसर जो है वो +1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिटर्मिनेंट में तो -4 × 8 5 × -7 होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमें जो है वो सॉल्व करने से इसका फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 1 × 3 यानी 3 आंसर आ जाएगा A13 का।
तरह से नेक्स्ट कोफैक्टर देखते हैं A21 के लिए देखें तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2+1 आ जाएगी और A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग एंट्रीज रह जाएंगी -2 -3 8 और 9 उसको यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। -1 की पावर 2+1 3 बनता है और उसको सॉल्व करें तो -1 आता है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का वही पैटर्न है कि डायगोनल एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 9 -3 इंटू 8 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बना जी, फाइनल आंसर हमारे पास इन सब का सोल्यूशन जो डिटर्मिनेंट का था वो 6 बना। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 जो है A21 का सोल्यूशन आ रहा है। इसी तरह से A22 का सोल्यूशन करना है हमने तो A22 के लिए -1 की पावर 2+2 हो जाएगी यानी -1 की पावर 4 हो जाएगी और 2 का मतलब है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे ए मैट्रिक्स के तो रिमेनिंग जो एंट्रीज आएंगी उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 1 इंटू 9 को हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया डायगोनल एंट्रीज को -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया कि नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो क्या होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 1 इंटू 9 आ गया, -3 इंटू -7 21 आ गया। इसको सॉल्व किया तो 1 इंटू -12 हमारे पास आ गया। A22 का आंसर -12 से A23 को हम परफॉर्म करते हैं यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को -1 की पावर 2+3 आ जाएगी, -1 की पावर 2+3 5 हो जाएगा। अब 2 3 का मतलब है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास एंट्रीज बचेंगी उनको यहाँ पर डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिटर्मिनेंट में हमने लिखा है 1 -2 -7 और 8। इसको डिटर्मिनेंट को डायगोनल एंट्रीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा -6। -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पर अगर आपने देखा तो -1 की पावर क्योंकि ओड नंबर थी तो यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ कि -1 की पावर अगर माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर ओड नंबर होगी तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस की पावर क्योंकि ओड नंबर थी 5 ओड नंबर होता है तो इस वजह से यहाँ पे भी -1 ही आया। इसी तरह से 3 1 में देखें तो 3 1 का मतलब है कि हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो बाकी एंट्रीज बचेंगी उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। यहाँ पे -1 की पावर 3+1 है। इस यहाँ पे भी हमने डायगोनल एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर्स मिले सॉल्व करने से वो क्या मिला 3 मिला। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 1 का आंसर हमें मिल गया। इस तरह से हम 3 2 को फैक्टर फाइंड करेंगे। 3 2 को फैक्टर का मतलब है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो को भी एलिमिनेट कर देंगे और सेकंड कॉलम को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास जो बाकी एंट्रीज बचेंगी उनको यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं -1 की पावर 5 हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिडल में माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा। 6 में से 12 को लेस करेंगे -6, -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। इसी तरह से A33 की बात करते हैं तो A33 में क्या होगा कि हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। जो बाकी 4 एंट्रीज बचेंगी उनको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और यहाँ पे इसके भी डिटर्मिनेंट में डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और मिडल में माइनस लगा के आंसर फाइंड करेंगे तो -3 आंसर आ रहा है इसका को फैक्टर A3। तो यहाँ पे हमने तमाम को फैक्टर्स के आंसर लिख लिए हैं। A11 A12 A13 से लेकर A33 तक के आंसर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब इन तमाम आंसर्स को हम को फैक्टर मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है इसमें हमने तमाम को फैक्टर्स की जगह पे A11 A12 A13 की जगह उनके हमने आंसर्स लिख दिए। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स में मिला ये 3/3 का को फैक्टर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम अर्जेंट मैट्रिक्स को देखते हैं क्योंकि को फैक्टर के साथ ही अर्जेंट का टॉपिक भी रिलेट करता है। अर्जेंट मैट्रिक्स जैसे अभी मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, तो जब आप अर्जेंट की बात मैं पहले भी कर रहा था
तो मैंने बताया कि एडजॉइंट में अमूमन आप क्या करते रहे हैं कि इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन चेंज करते रहे हैं मैट्रिसेस के अंदर। तो इसमें मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर 2/2 का लिखा है, उसमें हमने यानी कि 4 कोफैक्टर्स फाइंड करना होते हैं। वो चारों कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद हम उस कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर का अगर हम ट्रांसपोज कर लें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो हमें फाइनली मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, रिजल्ट मैट्रिक्स, वो हमारा एडजॉइंट कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर हम A11 A21 A12 और A22 को फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर हमने ट्रांसपोज ऑलरेडी पहले ही ले लिया है इनको फैक्टर्स का, हम फाइनल में जाकर इसका ट्रांसपोज हमें लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स की एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा है 6 3 -4 और 2 यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिखा है 2 -3 4 और 6। तो इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं हमारे पास, इन एंट्रीज को अकॉर्डिंग टू कोफैक्टर्स हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 एलिमिनेट करने से 6 रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 एलिमिनेट करने के बाद जो है वो हमारे पास 4 रह जाएगा। A21 को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास 3 रह जाएगा, और इसी तरह से A22 को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास बचेगा 2। तो इन तमाम आंसर्स को हम एडजॉइंट में लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो कोफैक्टर्स के आंसर्स की जगह पे तो हमारे पास इसका आ जाएगा। तो इसको अल्टरनेटिवली भी बता देता हूँ, जो मेथड आप पहले करते रहे हैं, वो मेथड आप जो पहले करते रहे हैं वो क्या करते रहे हैं कि आप इन दोनों एलिमेंट्स यानी 2 और 6 की आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, देन बाकी जो दोनों एलिमेंट्स हैं उन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो एडजॉइंट आपके पास मिल जाएगा आपको 6 3 -4 और 2। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने के लिए। उम्मीद है कि आप पिछले लेक्चर्स को सुनने के बाद, पिछले लेक्चर्स को पढ़ने के बाद आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे और इस लेक्चर से भी आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक।